मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेस से अरुण कुमार राय आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आज आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 9.1 हल करना है। इसको हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों का मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो सारणी तो वही टैली मार्क के माध्यम से हम लोग करेंगे, टैली मार्क के माध्यम से करेंगे, अथवा आप चित्र के माध्यम से करना चाहे किसी भी प्रकार से कीजिए। और एक चीज़ और है, इसको देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि 40 विद्यार्थियों में से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो कि 10 के संख्या को क्रॉस किया हो। यह लग रहा है कि 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के ये 40 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 40 विद्यार्थी हैं और इनके प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब 1 से लेकर के 9 के बीच में ये नंबर पाए हैं। तो पहले हम लोग 1 को काउंट करें। देखिए, एक जो है, दो बच्चे जो है क्या हैं, 1 नंबर पाए हैं। ये 2 बच्चे 1 नंबर पाए हैं। अब 2 नंबर देखा जाए कितने लड़के पाए हैं, तो आप लोग भी अपनी किताब में देखिए। 1, 2 और 3 लड़के 2 नंबर पाए हैं। 3 नंबर कितने लड़के पाए हैं, यह देखिए। 1, 2, 3, 3 लड़के 3 नंबर पाए हैं। ठीक। 4 नंबर देखिए कितने लड़के पाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैं ऐसे करके काउंट कर रहा हूँ। 4 नंबर 7 लड़के पाए हैं। 5 नंबर कितने लड़के पाए हैं, 5 नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लड़के 5 नंबर पाए हैं। ठीक। अब 6 नंबर देखा जाए कितने लड़के पाए हैं। 6 नंबर जो है, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7 लड़के 6 नंबर पा गए। अब 7 नंबर देखा जाए कितने लड़के पाए हैं। 1, 2, फिर 1, 2, 3, 4, 1, 5 लड़के जो है 7 नंबर पाए हैं। अब 8 नंबर देखा जाए कितने लड़के पाए हैं। 1 पहला लड़का 8 नंबर पाया है। फिर 2
2 3 3 4, 4 लड़के 8 नंबर पाए हैं। और 9 नंबर जो है, एक लड़का फिर ये 2 3 लड़के जो है 9 नंबर पाए हैं। एक, ये 2 और ये 3। ये लड़कों का प्राप्तांक है। और ऐसे टोटल करके देख लें, 3 2 5 3 8 7 15 6 21 7 28 28 5 33 7 40। ये 40 लड़के, मतलब हम लोगों की सूची जो है सही है। अब इसको टैली मार्क के माध्यम से कैसे क्या करेंगे, तो 2 है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। यह 3 है, इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ये भी 3 है, इसको ऐसे कर देंगे। यह 7 है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 जमा 2, ये 7 हो गया। ये 6 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 7 के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 ऐसे मिला देंगे और फिर 2 कर देंगे। 5 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ऐसे कर देंगे। 4 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 और 4 करेंगे। और 3 के लिए क्या करेंगे, 1 2 और 3। यह टैली मार्क के माध्यम से हम लोगों ने इस प्रश्न का हल ऐसे प्रस्तुत कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन कोई बात नहीं। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों को मिठाई की पसंद निम्नलिखित है। 30 विद्यार्थी हैं, और अब देखिए यह आंकड़ा एक एक विद्यार्थी का इन्होंने लिखा है, लेकिन 30 में काउंट करने के बाद पता चला किसी को लड्डू चाहिए, किसी को जलेबी। एक कल अधिक काउंट हो गया, दूसरा कम हो गया, तो दिक्कत होगी। तो पहले 30 विद्यार्थियों की पसंद क्या है, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला। बेटा नाम से तो मुंह में पानी आ जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला, ये है लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी और रसगुल्ला। अब पहले देखा जाए कि लड्डू कितने लड़के चाह रहे हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लड़के लड्डू चाह रहे हैं। ठीक, और बर्फ़ी कितने लड़के चाह रहे हैं, तो 1 2 3 3 लड़के बर्फ़ी वाले हैं। 3 लड़के बर्फ़ी वाले हैं। अब जलेबी देखिए कितने खा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6
7 7 लड़के जलेबी वाले हैं, तो ये क्या हो गया, 7 3 10 12 22, ये निश्चित रूप से 8 होंगे। रसगुल्ला वाले 8 होंगे, काउंट कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा चलिए, एक कहीं मैंने गलती काउंट कर लिया है, मतलब इसको मैं 8 मान ले रहा हूँ। आप लोग सही काउंटिंग कर लीजिएगा, हो सकता है ये लड्डू वाला 11 हो और ये 9 हो। चलिए कोई बात नहीं। अब इसको टेली मार्क से हम लोग क्या करेंगे, 12 को 1 2 3 4, ये 5 हो गया, फिर ये 5 हो गया और ये 2 हो जाएगा। 12 5 5 10 2 12, ये 3 है, इसको हम लोग ऐसे ही कर देंगे। यह 7 है, 7 के लिए क्या करेंगे, ये 4 1 5 और 2 ऐसे कर देंगे। 8 है यह, 8 के लिए क्या करेंगे, ये 5 हो गया और 3 ऐसे कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का 8। तो इसको हम लोग इसको क्या करें, मिठाइयों के इन नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो ये मिलान चिन्ह के रूप से हम लोगों ने इसको प्रस्तुत कर दिया। फिर क्या कर रहे हैं, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, तो कौन सी मिठाई है, लड्डू। लड्डू सर्वाधिक 12 विद्यार्थियों द्वारा पसंद की गई है। अब हम लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर, सॉरी कहीं कुछ और गलती हो गई, क्योंकि 40 विद्यार्थी हैं, हम लोगों ने 30 विद्यार्थियों का ही लिया है। एक बार और थोड़ा देख लिया जाए। 40 विद्यार्थी हैं, लड्डू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। बर्फ़ी 1, नहीं 30 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी नहीं हैं, 30 विद्यार्थी हैं, मैंने गलत लिख दिया था। 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थियों का ये फिगर हम लोगों ने अपना इसको ये कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैथरीन ने एक पासा डाइस लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। पासे में कुल कितने चिन्ह होते हैं, अधिकतम 6 होते हैं। 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, एक पर एक, दूसरे पर 2 3 4 5 6 ऐसे चिन्ह बना होता है, ठीक है, वो बनाया भी है। 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार से लिखा, और इन्होंने लिखा है संख्या 1 2 3 4 5 6, एक सारणी बनाए और आंकड़ों का मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। अब ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। चलिए पहले तो हम लोग लिखें 1 2 3 4 5 और 6। आप लोग सांप लूडो खेले होंगे, सांप सीढ़ी खेले होंगे, तो उसमें पासा हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो देखिए क्या है, अब 1 नंबर कितनी बार आया है 40 बार में, 1 2 3 3 4 4 5 6 1 7 बार 1 आया है। हम लोग क्या लिखेंगे, 7 बार 1 आया। 2 कितनी बार आया, 2 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 आया। 2 जो है 6 बार आया। 3 देखा जाए, 1 2 3 4 5
5 बार 3 आया है। 5 बार 3 आया। 4 जो है 1 2 1 2 3 4 4 बार 4 आया है। 5 देखा जाए। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार 5 आया है। 11 बार 5 आया है और 6 कितनी बार है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बार 6 आया है। देख लीजिए 11 7 18 18 4 22 22 और 5 27 27 6 33 33 और 7 40 40 बार उसने फेंका है। 40 बार यह प्रेक्षण मिला है। तो पहले तो इसको मिलान चिन्ह से हम लोग लिख लें। मिलान चिन्ह से लिखेंगे तो क्या होगा टैली मार्क से, यह 5 ये 7 है तो इसके लिए एक ऐसे कर देंगे, ये 6 है इसको क्या करेंगे ये 5 हो गया, एक हो गया, फिर 5 है यह, इसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे। यह 4 है तब क्या करेंगे 1 2 3 4 कर देंगे। यह 11 है, 11 है तो क्या करेंगे 1 2 3 4, एक 5 हो गया, 1 2 3 4 5 5 10 हो गया और एक ये हो गया 11। यह 7 है तो इसको लिए हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 1 5 और ये 2 7। ये टैली मार्क से हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब न्यूनतम बार आने वाली संख्या, सबसे कम बार आने वाली संख्या कौन सी है? सबसे कम बार आने वाली संख्या क्या है इसमें 4 है। वह क्या है 4 है। यह सबसे कम बार आया है, यह कम बार आया है। ठीक, आप लिख देंगे सबसे कम बार 4 आया है। फिर अधिकतम बार आने वाली संख्या, अधिकतम बार आने वाली संख्या क्या है 5 है। कितनी बार आई है 11 बार। तो यह अधिकतम है, यह अधिकतम है। ठीक, फिर क्या है समान बार आने वाली संख्याएं, देखा जाए कि कोई कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो दोनों बराबर बराबर आई हैं, तो इसमें तो कोई एक संख्या नहीं मिल रही है। नहीं, ये है 1 1 और 6। 1 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 बार आई हैं। हम लोग लिखेंगे 1 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जो बराबर 7 बार आई हैं। ठीक, तो ऐसे यह हम लोगों का क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या है। गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी और गांव ई। गांव कौन कौन से गांव हैं? ए है, बी है, सी है,
डी है, ई है और एफ है। 6 गांव हैं। 6 गांव में ट्रैक्टर की संख्या लिख रहा है और ट्रैक्टर का एक चिन्ह एक ट्रैक्टर को निरूपित करता है। तो देखिए गांव ए में कुल कितने ट्रैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने ट्रैक्टर हैं? 6 ट्रैक्टर हैं। इसमें 6 ट्रैक्टर हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टैली एक बार और ये 5 जमा 1 करेंगे। बी गांव में क्या है? 1 2 3 4 5। बी गांव में 5 ट्रैक्टर है। बी गांव में 5 ट्रैक्टर है। 1 2 3 4 1 5। सी में देखा जाए क्या है? सी में है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ट्रैक्टर हैं सी गांव में। 8। इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4, ये 5 हो गया और 3 और कर देंगे। 3 और कर देंगे। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि ऐसे करके और ऐसे कर दीजिएगा, यह गलत निरूपण है। सही निरूपण इसका यह है। डी गांव में 3 ट्रैक्टर है। 3 है तो ये 3 हो जाएगा। और अच्छा 5 गांव ही है, ई नहीं, एफ नहीं है। और ई में 1 2 3 4 5 6। 6 ट्रैक्टर ई में है। इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 1 6। अब क्या कह रहा है, इस पर कुछ क्वेश्चन है, यह देखा जाए क्या है। इस पर जो है 3 क्वेश्चन है। किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है? मतलब किस गांव में सबसे कम ट्रैक्टर है? तो यहाँ 6 5 8 और 3, मतलब डी में क्या है? सबसे कम है। कम है। आप लोग लिखिएगा, विधिवत ढंग से लिखिएगा कि डी गांव में केवल 3 ट्रैक्टर हैं जो सबसे कम है। फिर क्या है? किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? मतलब सबसे ज़्यादा किस गांव में ट्रैक्टर है? तो सी गांव में अधिकतम कितने ट्रैक्टर हैं? 8 हैं। तो यहाँ क्या हम लोग लिख देंगे? अधिकतम। अधिकतम सी गांव में अधिकतम 8 ट्रैक्टर हैं। फिर क्या है? तीसरा क्वेश्चन, किस गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं? तो सी और बी का अंतर हम लोग निकाल लें। सी में कितना है? 8 है और बी में कितना है? 5 है। कितना अंतर है? 8 में से 5 हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे गांव सी में गांव बी से 3 ट्रैक्टर अधिक हैं। और है पाँचों गांवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं, यह जोड़ दिया जाए। 6 5 11 8 19, 19 और 9 28, कुल 28 ट्रैक्टर हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल कर लिए। अब अगले क्वेश्चन पर आएँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख के द्वारा दिखाया गया है। मतलब वहाँ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाई होती है और एक चित्र में 4 लड़कियां दिखाई गई हैं। बहुत बढ़िया है। तो पहले तो हम लोग कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का मार्किंग कर लें। ये कक्षा 1, यह 2,
यह 3, यह 4, यह 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये रोमन अंकों में कक्षा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा गया है। अब देखिए कक्षा 1 में देखिए कितनी छात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 चित्र बना हुआ है। और ये एक चित्र कितने को प्रदर्शित करता है? एक चित्र बराबर कितना है? 4 लड़कियां। तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 6 चित्र है, चित्र 6 है। चलिए मैं चित्र भी लिख दे रहा हूँ। चित्र 6 है तो ये कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। कक्षा 2 में देखिए कितना चित्र है? 1 2 3 4, 4.5, 4.5 माने 4 चौके 16 और 2 18। इसमें चित्र कितना है? 4.5, मतलब ये क्या हो जाएगा? 18 लड़कियां हो जाएंगी। फिर कक्षा 3 में 1 2 3 4 5, 5 है, 5 चित्र है। 5 है तो कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 20 हो जाएंगी। फिर 4 में 3.5 है, 4 में 3.5 है, मतलब 4 तिहाई 12 2 14 लड़कियां हैं। आप लोग गुणा भाग करते रहिएगा, बहुत सरल है, बहुत ये नहीं मिलता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप ये कर लेंगे। 5 में कितना है? 2.5 लड़कियां हैं। 2.5 का मतलब कितना हो जाएगा? 10। 5 में 2.5 चित्र है, मतलब ये 10 हो गया। फिर 6 में 1 2 3 4 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर 7 में कितना है? 3 है, 3 चित्र है। एक चित्र कितने लड़की को प्रदर्शित करता है? 4 लड़की को। तो कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 12। और 8 में 1.5 शो कर रहा है, 1.5, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1.5, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यह चित्र है और ये लड़कियों की संख्या है। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन क्या है? इस पर प्रश्न पूछ रहे हैं किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है। अब पहली मार्क में नहीं लिख रहा हूँ, अब देखिए ऐसे चित्र से ही है। तो किस कक्षा में लड़कियों की संख्या सबसे कम है? कक्षा 8 में। कक्षा 8 में कम है। मैं यहाँ केवल लिख दे रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ, आप लोग विधिवत लिखिएगा कि कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या सबसे कम है, जो कि 6 है। फिर क्या है? क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? 6 में कितनी लड़कियां हैं? 16। और 5 में कितनी है? 10। तो कम नहीं है, नहीं। कक्षा 6 में कक्षा 5 से ज़्यादा लड़कियां हैं। कक्षा 6 में 16 लड़कियां हैं और कक्षा 5 में 10 लड़कियां हैं, हम लोग लिखेंगे। और फिर कह रहे हैं सी क्या है? कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? कक्षा 7 में कुल 12 लड़कियां हैं। ये बस टाइम टेकिंग है, जवाब एकदम इसका सरल है। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किसी सप्ताह में विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दी गई है। अब सोमवार से रविवार 6 दिनों का नाम है और एक चित्र बराबर 2 बल्ब है। तो पहले तो हम लोग दिनों का नाम लिख लें। दिन लिख लें। क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 6 दिनों का 7 दिनों का नाम हम लोग लिख लिए। अब चित्र देखिए क्या है। सोमवार को 1 2 3 4 5 6 है, मंगलवार को 8 है। तो मैं अब चित्र की नहीं लिख रहा हूँ कि चित्र कितना, सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ कि सोमवार को 1 2 3 4 5 6 और मंगलवार को 8। ये 6 चित्र है, यह 8 चित्र है। मैं यहाँ चित्र की संख्या लिख रहा हूँ, बल्ब की संख्या इसके बाद लिखा जाएगा। फिर ये बुधवार को 4 है और बृहस्पतिवार को 5 है। बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 है और शनिवार को 4 है। शुक्रवार को 7 है, शनिवार को 4 है और रविवार को देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 ये चित्र हैं। अब बल्ब की बिक्री क्या है? एक चित्र बराबर 2 बल्ब है, तो इसको हम लोग लिख लें, 2 का गुणा कर दें। बल्ब की बिक्री ये 12 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? यह 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा। ये 7 है तो 14 हो जाएगा। ये 4 है तो 8 हो जाएगा और ये 9 है तो 18 हो जाएगा। ठीक। अब शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? 14। यह शुक्रवार को 14 बल्ब बेचे गए, मतलब ये हम लोगों का ए का जवाब होगा। फिर क्या है? किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी? कब कब समान है भाई? ये 8 है और ये 8 है और तो कोई समान नहीं है। तो मैं ये बराबर का चिन्ह लिख दे रहा हूँ, मतलब बुधवार को और शनिवार को बल्ब क्या है? बराबर बराबर संख्या में बेचे गए। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? किस दिन सबसे कम बेचा गया? तो सबसे कम किस दिन बेचा गया है? ये है, यह है कम है और यह कम है। 2 दिन, मतलब बुधवार और शनिवार को कम बेचा गया है। फिर क्या है? यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ जाते हैं तो इस सप्ताह कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? अब ये अच्छा हुआ। अब इसको पहले हम लोग टोटल कर दें तो क्या होगा? 6 2 8 8 16 4 20 20 और 16 36 को 6 3 हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 7 और 1 8 2 8 8 16 4 20 36 को 6 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 कुल 86 बल्ब हैं।
कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 86 है, 86 बल्ब है और एक डिब्बे में 9 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको 9 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 9 81, 9 बार जाएगा, लेकिन 5 शेष बचेगा। यहाँ ऐसे आप कर लीजिए, ये 86 हो गया, इसमें 9 का भाग देंगे तो ये 9 बार जाएगा, 5 शेष बचा, तो 5 शेष रहेगा तो 5 को बाहर नहीं ना रखेंगे। यही जानने के लिए इन्होंने यह क्वेश्चन किया है। मतलब 10 डिब्बों की आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। अब एक है अगला सवाल, यह क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट। एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। एक टोकरी बराबर 100 फलों की टोकरियाँ। तो रहीम है, लखनपाल है, अनवर है। पहले विक्रेता कौन कौन से हैं? विक्रेता पहला है रहीम, दूसरा है लखनपाल। रहीम, लखनपाल, अनवर और मार्टिन। अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह और जोसेफ। रंजीत सिंह और जोसेफ। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फल विक्रेता हैं। एक चित्र में 100 टोकरियों के बराबर फलों की टोकरियां हैं। अब रहीम कितना बेच रहा है? 1 2 3 4, 4 टोकरी बेच रहा है। संख्या मैं पहले बाद में लिखूंगा। यह 4 टोकरी लिखा, बेचा। फिर लखनपाल 1 2 3 4 5, 5.5। 5.5 का मतलब 5.50। ठीक। अनवर कितना बेच रहा है? अनवर बेच रहा है 1 2 3 4 5 6 7। अनवर बेच रहा है 7। मार्टिन बेच रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.5। ये 9.5 बेच रहा है। रंजीत सिंह बेच रहे हैं 3 3 6 2 8। ये 8 बेच रहे हैं। और जोसेफ बेच रहे हैं 4.5। और एक टोकरी का मतलब, एक चित्र का मतलब कितना है? 100 टोकरी। तो इसको थोड़ा हम लोग लिख लें। यह 4 चित्र है तो क्या हो जाएगा? यह 400 हो जाएगा। यह 5 चित्र 5.5 है तो क्या हो जाएगा? 550 हो जाएगा। यह 7 है तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। यह 9.5 है तो क्या हो जाएगा? 950। यह 8 है तो क्या हो जाएगा? 800। और ये 4.5 है तो मतलब 450। ये
फलों की टोकरियों की संख्या हो गई। अब देखा जाए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? तो मार्टिन ने सबसे ज़्यादा, क्योंकि 950 बेचा है, ये अधिकतम है, ये अधिकतम है। ठीक, फिर क्या पूछ रहे हैं? अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? अनवर को देखिए, अनवर ने 700 टोकरियां बेची, ये अनवर हो जाएगा। वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची, अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? इजली बताया जा सकता है। 600 से अधिक वाले कौन कौन हैं? 3 हैं, ये अनवर, मार्टिन एवं रंजीत सिंह ने 600 से अधिक टोकरियां बेची, अतः ये क्या कहते हैं, गोदाम लेने की व्यवस्था अपने अगले सीजन में करेंगे। इस प्रकार से यह प्रश्नावली एक्सरसाइज हम लोगों की ख़त्म हुई। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बच्चों इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यह कारवां आगे बढ़े। धन्यवाद।